जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को सत्यापित किया था। आज की क्लास में हम लोग इसे उत्तल दर्पण में देखने वाले हैं, इसको सत्यापित करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्या है उत्तल दर्पण में सत्यापित करना है। तो सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बना लेंगे हम लोग। ठीक है, ये कौन सा दर्पण बताइए? कोई दर्पण है? कोई दर्पण नहीं। इसको अगर हम पेंट करेंगे तब जाकर के बनेगा उत्तल दर्पण। क्लियर? अब बताइएगा, इसमें ये जो बीच वाला पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा? तो कमेंट में फटाफट बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करा करिए, कमेंट करिएगा, याद होगा चीजें। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव पोल है। क्लियर? अब बोलिए, पिछले हम लोग जब अवतल दर्पण में सिद्ध कर रहे थे तो उसमें क्या देखे थे कि एक किरण लिए थे हम लोग प्रधान अक्ष के समानांतर, तो वो फोकस से होकर गुजरती है, ये पता है। अवतल दर्पण की बात है। अगर वही उत्तल दर्पण है तो उसमें किरण फोकस से नहीं बल्कि फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये बात आप लोग को पता होगा। इसमें भी वैसा ही करेंगे, डायग्राम बनाएंगे तो एक किरण ले लेंगे जो कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी। अब बताइएगा, अवतल दर्पण में जो भी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर वास्तविक रूप से गुजरती है। लेकिन अगर यही उत्तल दर्पण है तो इसमें टकराने के बाद कन्वर्ज ना होने के बजाय ये डाइवर्ज हो जाती है, इस प्रकार से फैल जाती है। तो फैलेगा तो क्या ये फोकस से नहीं मिलेगा? तो जी मिलेगा, लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होगा, वास्तविक रूप में नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से अवतल दर्पण में काटता है वैसे नहीं काटेगा, ये मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ये क्या होगा? प्रतीत होगा। दोस्तों, आज लाइट नहीं है, फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए कितना पसीना पसीना हो चुका हूँ। तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये क्या है? इसको फोकस बोलते हैं। क्लियर? अब बताना, हम लोग क्या किए थे बाबू उसमें कि एक अभिलंब खींचे थे। इस प्रकार अभिलंब कहाँ से मिलती है? तो सी से मिलती है, ये पता है हम लोग। कहाँ से मिलती है? सी से। ये पॉइंट को हम लोग किसको भी नाम दे देते, इसको ए दे दिए, इसको बी। ठीक, इस प्रकार से हम लोग नाम दे दिए थे। क्लियर? अब एक बात आपसे पूछते हैं, ये जो एंगल होगा ये एंगल कौन सा होगा? आई होगा। और ये एंगल कौन होगा? परावर्तन कोण आर होगा, क्योंकि इस प्रकार से आया वैसे लौटा। तो अभिलंब ये है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच आई, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच आर एंगल बना। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। अब आपसे पूछते हैं कि ये पोल है, ये फोकस है, इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो फोकस दूरी। ये भी कमेंट करिए। ये सी है, वक्रता केंद्र है, ये पोल है, उसके बीच की दूरी आर कहलाती है, यानी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब हम लोग सिद्ध करेंगे। तो चलिए, सिद्ध में जो लैंग्वेज हम लोग लिखे थे कि ये भी कोई किरण आ रहा है, वो आप लोग लिखिएगा। कि माना कि ये भी कोई किरण अवतल उत्तल दर्पण, इसमें उसमें अवतल लिखे थे तो इसमें उत्तल लिखेंगे। कि माना कि कोई किरण इस उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है, ये दोनों समानांतर है, आ रही है, जो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा। देखिए, परावर्तन के बाद इस प्रकार से ये गई थी, लेकिन गुजरता हुआ क्या हो रहा? प्रतीत हो रहा। ठीक है, प्रतीत हो रहा, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे? गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा तथा फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है। तब हम लोग देखिए, एक बात हम लोग जानते हैं कि एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कौन सा नियम से? तो परावर्तन के नियम से। तो यहाँ लिख देते हैं कि एंगल आई, आई कौन सा है बाबू बताइएगा? तो ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सबके लिए बी है, इसका नाम दे देते हैं एन, इसका नाम देंगे एम। तो बताइए ए बी और एन, यानी इस एंगल। ठीक है, तो एंगल क्या लिख देते हैं? एंगल ए बी एन क्या है? आई बराबर एंगल कौन सा? ये वाला आर है, आर क्या है? एन बी एम बोल सकते हैं। एंगल एन बी
एम, ये क्या है, आर है, आपस में बराबर है। किस नियम से बराबर होगा, ये परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से जानते हैं हम लोग, ये दोनों बराबर हो गया। क्लियर। अब बताना है यहाँ पर, आगे हम लोग और देखते हैं, ठीक है। ये देखिए ध्यान से आप समझिएगा, तो अगर यहाँ पर इसको इस पर इस तरफ हम बढ़ा के मान लेते, इमेजिन करते कि जस्ट ये बढ़ा हुआ है इस प्रकार से, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर एक चीज नजर आएगा। क्या नजर आएगा, ध्यान से समझिए। ये मान लिया ये है, ये किरण है जिसको हम बढ़ाए हैं, ये प्रधान अक्ष है। और यहाँ से जो एन सी गया हुआ है, एन और सी अभिलंब में इस प्रकार से गया हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ये एन सी गया हुआ है कि नहीं, जी बिल्कुल गया हुआ है सर। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल था बुआ, ये एंगल क्या था, तो आपको पता होगा कि ये एंगल क्या है, आई है। ये एंगल क्या है, आई है। क्लियर। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये एंगल आई है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ध्यान से आप समझिएगा, तो यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा। कौन सा, ये रेखा था, ये रेखा, यानी ये एंगल यही नहीं, ये देखिए ये, तो ये आई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो कौन एंगल से बताइए आप लोग, कौन सा एंगल से, तो जी आपको पता होगा सर, ये एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण। तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल ए कोण एन, ए बी एन यानी आई बराबर एंगल, कौन सा एंगल, ये एंगल की बात हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे तो बताइए आप लोग। तो एफ सी बी बोल सकते हैं, तो जी बिल्कुल बोल सकते हैं, एफ सी बी, ये कौन है, आई है। किस नियम से, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। तो ये दोनों में देख रहे होंगे, दोनों ऊपर और नीचे वाला इक्वेशन मान लेते हैं, ना भी माने तो देख रहे होंगे कि यहाँ एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे, इसलिए ये दोनों से क्या होगा, ये दोनों जब बराबर, तो ये दोनों भी एंगल ए एन बी एम बराबर एंगल एफ सी बी। अब बताइए एन बी एम कौन है, एन बी एम यानी ये, ठीक है। एफ सी बी यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया। इसको मान लेते, चलिए आगे इसको इक्वेशन बना लेते हैं, वन बोल देते हैं। क्लियर। एक बात और आगे ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिटा देते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा बउआ। क्या, तो देखिए यहाँ अभी हम लोगों ने बात किया था इस प्रकार से, इसको तिरछा रेखा मान करके, ठीक। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, देखिए अगर इसको ध्यान आप दीजिएगा, ये दोनों रेखा को इस प्रकार से और इस प्रकार से एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करें, कौन कौन रेखा, तो एन सी यानी एन और सी, एन और सी, और ये रेखा जो एम, इसको क्या हम माने थे, एम और एफ, एम एफ, इस प्रकार से एम एफ आ रहा है कि नहीं, बताइए आप ही बताइए। एम एफ इस प्रकार से है, दिख रहा होगा आपको ऐसे ऐसे। अब बताइए यहाँ पर आर बना हुआ है, यहाँ पर आर एंगल है, तो यहाँ इस एंगल का मान आपसे पूछेगा क्या होगा। तो मैथ का भी एक और एंगल के बारे में आप लोगों को परिचित करवाते हैं, कि जैसे हम लोग इस प्रकार से इसको एकांतर कोण समझे थे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और अगर ये एंगल 60 डिग्री यानी मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, तो इस एंगल का मान भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। इस प्रकार के कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख, या इसी को सम्मुख कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सम्मुख कोण। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, बोलो। क्लियर। तो जब ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर, अर्थात जब ये आर है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल एन बी एम, ठीक है, एन बी एम, इसका मान क्या है, आर है। अब बराबर एंगल कौन सा, एफ बी सी, यानी इस एंगल की बात हो रहा है, एफ बी सी यानी इस एंगल की बात हो रहा है, ठीक है। जिस एंगल को हम लोग लिखना चाहते हैं उस पॉइंट को बीच में लिखते हैं। तो देखिए ये एंगल लिख रहे हैं, ठीक है, ये एंगल हम लोग लिख रहे हैं बाबू, और ये एंगल कहाँ पर बन रहा है, पॉइंट बी पर। तो इस एंगल को लिख रहे हैं तो पॉइंट बी को बीच में रखेंगे, यानी जो एंगल बनेगा एफ बी सी, ठीक है। तो क्या बनेगा, एंगल एफ बी पॉइंट वाला पर ये एंगल बन रहा, तो बी
और सी। कौन सा एंगल से, देखिए कौन सा कोण था ये, तो एकांतर कोण, ये भी आर हो जाएगा। जब ये आर है तो ये आर, कौन सा, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण से, कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर, ये भी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक। अब यहां से देखिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड मारे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देख रहे हैं कि इसका भी एलएचएस आपस में क्या है, एन बी यहाँ पर भी है, एन बी एम यहाँ पर भी है, तो दोनों इसका मतलब क्या है, आपस में एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से बताइए क्या बराबर होगा कि नहीं, तो जी बिल्कुल बराबर होगा। कौन सा एंगल, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों एंगल एफ सी बी बराबर एंगल एफ बी सी। अब आप आपसे पूछते, इधर आइए, इधर कि एंगल एफ सी बी कौन है, बताइए तो, एफ सी बी, तो एफ सी बी, सी बीच में आ रहा, सी बीच में आ रहा है, इसका मतलब इसी ये एंगल की बात हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल आई, ठीक है। और एंगल एफ बी सी कौन है, तो एफ बी सी, बी बीच में आ रहा है, यानी इस एंगल की बात हो रहा है, एफ बी सी यानी इस एंगल का, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो क्या ये आपको एक त्रिभुज की तरह ही दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा होगा। एक त्रिभुज में इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है जब दोनों कोण आपस में बराबर है तो दो संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती है, ये पहले क्लास में हम लोग बता चुके हैं। तो यहां से देखिए, अगर आई का संगत देखते हैं, इस आई का संगत, तो ये एफ बी हो गया, बी एफ बोल दीजिए। आई के संगत कौन है, बी एफ, आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से जानते होंगे बी एफ के बारे में। क्लियर, तो देखिए आई के सामने क्या हो गया, बी एफ। क्लियर, ये आर के सामने क्या हो गया, आर के सामने ये एफ सी हो गया, क्या हो गया, एफ सी, आर के संगत एफ सी। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, कि भुजा एफ बी यानी बी एफ लिख दो, बराबर भुजा यानी साइड एफ सी, क्योंकि इसके संगति ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। इसको थोड़ा सा इरेज किया जाए, यहां तक नोट करिएगा, इरेज कर देते हैं। अब बताइए, आपसे पूछते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब बताइए, एक बात पूछते हैं आपसे कि मान लिया ये जो किरण आपतित हुआ है, ठीक है, ये किरण जो आपतित हुआ है, इस बी पॉइंट जो यहाँ पर, यहाँ के बजाय, यहाँ बी पॉइंट के बजाय पी के काफी निकट होता, तो क्या बी का मान पी के बराबर हो जाता कि नहीं, जी बिल्कुल होता सर। कैसे, कि अगर ये जो रेखा यानी किरण जो आपतित हो रहा है प्रकाश, ये यहाँ से आपतित ना होकर के इसका बिल्कुल लगभग में होता है, इस प्रकार से यहाँ से आपतित होता, तो क्या हम बोल सकते थे कि बी और पी एक दूसरे के काफी निकट है, काफी निकट है, ये बोल सकते थे कि नहीं। फिर से समझो कि एच बी जो किरण है, यहाँ से आपतित होने के बजाय प्रधान अक्ष यानी ये जो पॉइंट है, ये रेखा के एकदम सट कर होता, तो क्या बी का जो पॉइंट जो बी होता वो पी के लगभग पास होता, जी बिल्कुल पास होता। क्लियर, बी के पास होता। तो यहाँ से हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि बी पी के काफी निकट होती, के काफी निकट हो, यहां से एजम्पशन कर लेंगे, मान लेंगे निकट हो, तब क्या होगा बाबू, तब बी का जो होगा वो पी बराबर होगा, यानी जो बिंदु बी की दूरी होगा वो बी और पी एक दूसरे पर हो जाएगा, यानी बी बराबर पी बोल सकते हैं। क्लियर, जब बी बराबर पी है, इसका मतलब जहां जहां बी होगा वहां वहां पी रख सकते हैं। इसलिए क्या यहाँ पर बी एफ था, बी एफ बराबर क्या था, एफ सी, ये था, इसको मिटा देते हैं। तो क्या यहाँ पर हम बी के जगह पी लिख सकते हैं, यानी पी एफ इसको बना सकते हैं, जी बिल्कुल बना सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी। इसको संभाल के रखिएगा, अभी काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, अब जो मेन है पॉइंट उसको समझने वाले, जो सिद्ध करना हम लोग को। क्लियर, तो सिद्ध करना क्या था बाबू, बताइए। आर बराबर यानी एफ बराबर आर बाई टू, या इसी को हम बोल सकते हैं, यहां से अगर हम लिखेंगे तो आर बराबर तिरछा तिरछी गुना तो टू एफ, आर बराबर टू एफ सिद्ध करना था, यानी आर बराबर करना था। तो बताइए यहां से आर कौन है, पीसी है, ये पीसी जो है ये आर है, तो क्या यहां से हम पीसी बराबर लिख सकते हैं, पीसी बराबर
देखिए पीसी बराबर क्या लिखेंगे, तो देखिए एक रेखा की कल्पना करते, ये एक रेखा है, यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पर पॉइंट सी है, इसके बीच में एफ है। अब बताइएगा, सपोज करिए कि इसकी लंबाई है 5 मीटर और इसकी लंबाई है 6 मीटर, तो टोटल पीसी की लंबाई आपसे पूछेगा तो 5 6 5 क्या हो जाएगा, 11 मीटर जुड़ करके, ये आप लोग को पता होगा। इसका मतलब अगर हम पीसी निकाले हैं तो पीसी बराबर क्या बोल सकते हैं कि पी एफ प्लस एफ सी। जी बिल्कुल बोल सकते हैं, पी एफ प्लस एफ सी बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ बोल सकते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब यहाँ से अगर हम पीसी बराबर लिखते हैं तो पीएफ, तो पीएफ ही रहेगा, क्योंकि पीएफ का वैल्यू हम लोग को पता है एफ, और एफसी, एफसी का वैल्यू देखिए यहाँ से पता नहीं, लेकिन एफसी बराबर एक चीज दिया हुआ है, पीएफ दिया हुआ है, क्या है, एफसी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हमको पता नहीं है, इसीलिए एफसी बराबर पीएफ दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग रख लेते हैं पीएफ। इसको इक्वेशन अगर थर्ड मानते हैं तो क्या लिख देंगे, इक्वेशन थर्ड से, किससे, थर्ड से ये मान रखा गया है। अब सोल्व करेंगे इसको, तो पीसी बराबर क्या, पीएफ, पीएफ कितना, पीएफ 2 पीएफ हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ से पीसी का मान कितना है, आर है, तो आर बराबर 2 अगुने पीएफ का मान कितना है, तो एफ है, एफ, तो इसलिए हम लोग क्या यहाँ से बोल सकते हैं, इसलिए एफ को इधर इधर ही रखते हैं, 2 को इधर भेजते हैं, तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी r/2। क्या करना था, यही ना प्रूफ करना था, तो जी प्रूफ यही करना था, प्रूफ्ड हो गया, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये भी बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझ में आए। ये इस गर्मी में आप लोगों के लिए ये क्लास अवेलेबल करवाया, तो उम्मीद करता हूँ क्लास जो है मज़ेदार लगी होगी। तो दोस्तों इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत मेहरबानी होगी केदार। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से बरकरार रखें। इस गर्मी के माहौल में फैन जरूर चलाएं, यहाँ पर लाइट नहीं है, इस वजह से आज परेशान हाल है, तो वीडियो ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।